सकते हैं, विधायक लोग बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लोग इतनी ताकत देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप लोगों की लड़ाई लड़ सको। माननीय मंत्री सिंह गोयल जी, आप लोगों की लड़ाई लड़ सको, इसलिए नहीं देते हैं कि आप वोटें डलवा के अपने घर में आप आराम से बैठें। बाढ़ की बात कर लो, मुद्दों में बाढ़, ड्रेनेज सिस्टम अम्बाड़ा का फेल हो चुका है, इससे विधायक जी को कोई मतलब नहीं है। माननीय असीम गोयल मंत्री जी ने जो काम छोड़ के गए हैं हमारे लिए, हम वो काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। असीम गोयल ने आज तक कभी विधानसभा में अम्बाड़ों के मुद्दों पे लड़ने की बात नहीं की, जुमले छोड़ जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ मंत्री जी से, असीम गोयल जी से, एक आदमी को आप बताओ कि आपने सरकारी नौकरी किसी को लगवाया हो, एक आदमी को आप नौकरी नहीं लगवा पाए, तो क्या फ़ायदा लोगों की ताकत देने का। हरियाणा मांगे हिसाब में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो कि अम्बाला पहुंचे थे, युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस पद यात्रा में लाखों युवा कंधे से कंधे मिला के साथ चले। और उसके साथ ही यदि हम जग्गा खेरा की बात करें, जो कि कांग्रेस के युवा नेता है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हर एक के चेहरे पर नाम है तो जग्गा खेरा का। आइए जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने उस दिन उस पद यात्रा को देखा, इतने युवाओं का साथ उनको कैसे मिला और किस प्रकार से उसको देखते हैं, आइए बात करके जानते हैं। अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, क्या कहेंगे, पद यात्रा को देखकर सामने वाले लोग देखते रह गए, हजारों युवा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, तो मतलब क्या है ये सब? एक भाइयों का प्यार है जो एक राजनीति में कन्वर्ट हुआ है। उस दिन जो प्रोग्राम था हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य अतिथि थे, तो वो एक पद यात्रा का उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया पूरे हरियाणा में। 90 की 90 सीटों पे वो अपनी पद यात्रा करेंगे। उस दिन का प्रोग्राम अम्बाड़ा बस स्टैंड से बांस बाजार होते हुए अंबिका देवी मंदिर के सामने ख़त्म होना था। तो उस दिन हजारों की भीड़ में सब लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पे पहले हम अनाज मंडी में इकट्ठे हुए, तो अनाज मंडी से हम वहाँ तक पॉलिटेक्निक चौक से होते हुए पैदल गए। तो आपने उस दिन देखा कि हजारों भाई, बुजुर्ग, मेरी माताएं, सब हर एक वर्ग का, हर एक जाति का, हर एक धर्म का उस ग्रुप के अंदर आदमी शामिल हुए और सब इकट्ठे होके वहाँ पे एक रैली का रूप उस प्रोग्राम को दिया, जहाँ पे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुँचे, स्टेज पे उन्होंने भाषण किया। तो ये लोगों का प्यार है और बीजेपी पार्टी के खिलाफ एक रोष है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ प्यार है। सर, यदि हम बात करें तो क्या आपको इतना यकीन था कि इतनी पब्लिक आपका साथ देगी? बिल्कुल यकीन था। आपने पहले भी मैं राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, 5 महीने 3700 किलोमीटर पैदल। तो जब मैं अम्बाड़ा यहाँ पे पहुँचा तो अम्बाड़ा के अंदर सबसे बड़े प्रोग्राम एक रैली के रूप में जो किया, तो वो हमारे जत्थे ने, हमारे ग्रुप ने, हमारे भाइयों ने इकट्ठे होकर, सब उसी में सब वर्ग, सब जाति धर्म के लोग जिसमें शामिल हैं, एक ग्रुप है, तो उसने इकट्ठा होकर जो सभा और प्रोग्राम किया, आज भी राहुल गांधी जी के भी याद है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी याद है और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भी याद है ये प्रोग्राम। सर, कांग्रेस की पद यात्रा की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, कितनी सफल यात्रा रही? जैसा कि आपने पहले भारत जोड़ो यात्रा देखी देश की, तो सक्सेस का उसका कोई सीमा ही नहीं है। इतनी सक्सेस हुई, लोगों ने इतना प्यार दिया। ऐसे ही अभी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी यात्रा जो इन्होंने शुरू की है, पहला चरण उसका करनाल में हुआ, दूसरा एक यमुनानगर और अम्बाड़ा में हुआ, तो इतना लोगों का प्यार मिल रहा है। आप फ़ोटो के, वीडियो के जरिए से आप देख सकते हैं, अपने सूत्रों के वजह से करनाल, यमुनानगर की पता कर सकते हैं, अम्बाड़ा के आप खुद आपने अपनी आंखों के साथ देखा। इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, इतना हजूम की तरह लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात सुनने के लिए। उन्हें हरियाणा का अपना नेता लोगों ने मान लिया है। अभी लोग उनके साथ ही कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। यदि हम 9.5 साल के कार्यकाल की बात करें सरकार के, तो क्या लगता है कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं अब तक और कितने अधूरे पड़े हैं? हरियाणा की बात
करो, चाहे पूरे देश की बात करो, नरेंद्र मोदी की बात करो, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों जैसे इतने जुमले, 15 लाख जैसे इतने जुमले छोड़े, एक सिंगल उन्होंने अपनी एक भी वादा पूरा नहीं किया। और अगर हम हरियाणा की बात करें, और विधायक हमारे मंत्री, अभी मंत्री जी बन गए हैं, तो मंत्री असीम गोयल जी ने जितने भी अम्बाड़ा के जो प्रोजेक्ट थे, एक भी प्रोजेक्ट पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने काम पूरा किया, अपनी जेब भरने का काम पूरा किया, अपने पास पैसे इकट्ठे करने का काम किया, और उन्होंने एक चौक बनाए हैं। उन्होंने एक काम कंप्लीट पूरा किया, चौक बनाए हैं, क्योंकि चौकों में अच्छे पैसे के टेंडर थे, और वो आपके सामने हैं। लोग, अम्बाड़ा की जनता भली भांति इस चीज़ को जानती है कि वो 7 करोड़ का गेट है, कितने में बनता है, और ये बेटी बचाओ चौक है तो ये कितने में बनता है। ये सिर्फ चौकों की और गेटों की, इन चीज़ों के चक्कर में उलझे रहे। और बाकी प्रोजेक्टों की, चाहे वो पार्क की बात करें, चाहे गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें, और चाहे निगम में चोरी दूर करके एक नया स्ट्रक्चर बनाने की बात करें, एक सिंगल प्रोजेक्ट भी दूर नहीं किया। अभी मंत्री बन गए, अभी टूर पे हैं, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, कभी फॉरेन। जिस टाइम हमारे बाढ़ आई तो पता किया भी कहाँ हैं मंत्री जी हमारे, कहाँ हैं, तो मंत्री जी पता लगा कि फॉरेन में आराम से अपना मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। सरकार के वादे क्या अधूरे पड़े हैं? क्या सरकार के वादे पूरे नहीं हुए? सरकार के एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की बात है, चाहे वो व्यापारियों की बात है। व्यापारियों को, छोटा जो दुकानदार है, सबकी मतलब व्यापार ठप कर दिया है। लोगों को अपना घर चलाने, अपने बच्चे पढ़ाने का मतलब एक लाले पड़े हुए हैं, एक कि कैसे अपना सरवाइव करें जीवन। चाहे वो किसान की बात है, और आप हॉस्पिटल के हालात देखो, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, लोग लाइनों में खड़े हैं इतनी लंबी लंबी। डॉक्टर लिखता है, अल्ट्रासाउंड कहता है बाहर करा के लाओ, यहाँ पे मशीन ख़राब है, कोई एक टेस्ट की कोई मशीन सही नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य के हालात भी ख़राब हैं, रोज़गार के हालात भी ख़राब हैं। और शिक्षा के, आप जाके हमारे गांव का स्कूल देखो, स्कूल कभी भी किसी भी टाइम गिर सकता है। ये स्कूलों के हालात हैं। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनकी फ़ीसें इतनी हैं, एक आम परिवार का आदमी कैसे अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। वहाँ पे तो मंत्री जी जैसे लोगों के बेटे ही पढ़ सकते हैं ना, जिनकी इतनी लाखों में फ़ीस है, तो उनके ही बेटे पढ़ सकते हैं, और कोई नहीं पढ़ सकता। सर, यदि हम बात करें तो सबसे अहम मुद्दा क्या मानते हैं आप आज के समय में, कि क्या लोगों को किस चीज़ की नीड है? देखिए, कोई एक चीज़ नहीं इसमें है, इसमें कई चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप नौकरी की, लोगों को इतनी ज़रूरत है, रोज़गार की, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। इस वजह से आप देख रहे हैं हमारे इलाके में लोग गलत रास्तों से विदेशों में जा रहे हैं, डोंकी के रास्ते से, और कोई कैसे जंगलों के रास्ते से। और जब जाते हैं तो इतनी खुशी मनाते हैं पटाखे बजा के उनके घरों में, उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया फ़ॉरेन में जाके। मगर अगर यहीं पे उन्हें नौकरियां दी जाए तो वो यहाँ नौकरियां करने के लिए राज़ी हैं, मगर ये कोई नौकरी की खोज नहीं कर रहे हैं। रोज़गार भी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी की वजह से फिर जो नहीं बाहर जा पाता, बाहर जाने के लिए भी एक मोटी रकम का जो झोड़ चला हुआ है वो भी है, वो नशे की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। वो कोई चिट्टा, कोई मैं इन्हीं चीज़ों के रूप में नशे की तरफ जो हमारा युवा है वो बढ़ रहा है। और आप बाढ़ की बात कर लो, मुद्दों में बाढ़, ड्रेनेज सिस्टम अम्बाड़ा का फेल हो चुका है। इससे विधायक जी को कोई मतलब नहीं है। अभी खैर 10 दिन पहले देखा कि नालों के पास खड़े थे, थोड़ा वीडियो बनवा रहे थे कि हाँ साफ़ कर रहे हैं, मगर ड्रेनेज सिस्टम ठप हो चुका है अम्बाड़े का। वो कोई पानी उतारने के लिए सक्षम नहीं है। आप सिर्फ 10 मिनट की बरसात में आप 9 सेक्टर में जाओ, जो शहर का पोर्स एरिया, जहाँ पे आपको एक रहने के लिए, मकान खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया का प्लाट आपको लेना पड़ेगा। और वहाँ पे 1 करोड़ लगाने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद आप घर से बाहर निकलोगे 10 मिनट की बरसात के बाद, तो आपको ऐसे ऊपर करके और इतने पानी के अंदर आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। ये बाढ़ का मुद्दा भी सबसे बड़ा है। और किसानों का मुद्दा लगे लो आप, यहाँ पे रोड बंद किया हुआ है। कह रहे हैं किसानों ने रोड बंद किया है, किसानों ने थोड़ी रोड बंद किया है, बीजेपी सरकार ने किया है, अम्बाड़ा प्रशासन ने किया है। इन लोगों ने रोड बंद किया। हरियाणा में रोड बंद है, वो तो पंजाब में बैठे हैं। और आप
नरेंद्र मोदी जी, विधायक जी, खट्टर जी, नायब सैनी जी, आप इन लोगों को जाने दो ना, आप इनको दिल्ली जाने दो। दिल्ली जाके ये अपनी बात रखेंगे। और मांग क्या रहे हैं? एक एमएसपी गारंटी तो मांग रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं, ताकि लोग बाहर का नशे का इधर उधर का रास्ता ना देखें, अपने जीवन का हम सर्वाइव कर सकें। एक इनकम फिक्स हो जाए कि हम 1 किले से, अपने 2 किले से हम इतना पैसा कमा सकते हैं, ताकि यहीं पे लोग रहें। और आपने देखा कि किसानों के पास मुकदमे हुए, ये हमारा भाई नवदीप जलवेड़ा है, इसके पास मुकदमा हुआ, एक सापर से है लड़का, तो इतने लोगों के पास, ये तो मैं 2-3 के नाम ले रहा जी, हमारे अम्बाड़ा से किसान यूनियन है अमरजीत सिंह मोड़ी की, तो सबके पास इतने मुकदमे, घर के बाहर नोटिस लगा दिए कि भाई आपकी ज़मीनें कुर्क कर दी जाएंगी। तो ये तो अम्बाड़ा प्रशासन के अंडर विधायक असीम गोयल के कहने से ही चीज़ें चल रही है ना। आप उनके पास बिना बात के मुकदमे, जेलों में उनको डाल रहे हो। तो और प्रदर्शन, अगर वो किसी को इकट्ठा करने के लिए, एक हमारा अधिकार है, संविधान में हमारा अधिकार है कि हम कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना प्रदर्शन हम कर सकते हैं। तो इन्होंने एक भी धरना, कल भी इकट्ठे हुए तो धरना करने के लिए, जब भी सुबह अरेस्ट कर लिए, कोई एक भी धरना नहीं इन्होंने किसी को करने दिया, लाठियाँ सोटियाँ मारने का काम किया। और एक बात और, तो मैं, इस सरकार 9.5 साल के अंदर धरने, इतने धरने कि आप लगा लो कि कोई ऐसा वर्ग बचा ही नहीं जिसने धरना नहीं किया। खाली किसान ने नहीं, किसान आपको दिख रहा है, किसान एक बड़ी मूवमेंट के तौर पे निकल के बाहर आया। आप सफाई कर्मचारी बेचारे 9.5 साल से हर 2 महीने बाद धरने पे बैठे ही हैं, और उनको भी लाठियाँ मारने का काम किया। और चाहे आप आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी महिलाएँ, मेरी माताएँ, मेरी बहनें हैं, वो भी अगर पंचकूला कहीं पे भी कुछ इकट्ठा होकर अपनी मांग के लिए गए तो उनको भी लाठियाँ मारने का काम किया। सरपंच इकट्ठे होकर गए अपने मांगे मानने के लिए, उनको भी लाठियां मारने का काम किया। रोडवेज कर्मचारी इकट्ठे होकर गए, उनको भी लाठियां मारने का काम किया। और जो ओपीएस की मांग के लिए कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए गए तो उनको भी इन्होंने लाठियां मारने का काम किया। चाहे करनाल में, चाहे पंचकूला में, अगर रोजगार के लिए हमारे भाई, हम खुद अगर वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन करने के लिए खट्टर साहब के वहाँ तक जाने की हमने कोशिश की, तो हमें भी रोज़गार के लिए, रोज़गार दूर की बात है, लाठियाँ मारने का काम किया। तो सिर्फ बीजेपी सरकार ने किया। और जो लोकल में मुद्दे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो वो विधायक असीम गोयल की इन्वॉल्वमेंट है कि वहाँ पे किसानों के घर के बाहर पर्चे लगवाओ कि भाई ये डरेंगे और जब ही नहीं होगा, ये रास्ते बंद करवाने में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ अपनी जेबें भरने में है। इनका ध्यान किसी को रोज़गार देने में और किसी चीज़ में नहीं है। सर, लास्ट सवाल है मेरा जग्गा जी आपसे कि भाई आने वाले समय में कांग्रेस आपको टिकट देती है तो आपका क्या विज़न रहेगा और किस कारण लोग आपको चुनेंगे? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। और आपने बात की मुद्दों की कि हम विधायक तो पहले भी है, अभी हम क्या कर सकते हैं। जो माननीय असीम गोयल मंत्री जी ने जो काम छोड़ के गए हैं हमारे लिए, हम वो काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। तो सारा काम तो पड़ा है ना। आप यहीं से, चाहे वो बाढ़, ड्रेनेज, रोजगार और निगम में जो चोर बाज़ार बना रखा है निगम का, तो विधायक जी ने, माननीय विधायक जी का धन्यवाद कि उन्होंने अपने 10 साल में कुछ नहीं किया। उन्होंने सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया। अगर पार्टी हमें मौका देगी तो हम विधानसभा में जाके अम्बाड़ा के नाम की एक गूंज वहाँ पे बजवाएंगे और सारे मुद्दों पर बात विधानसभा में लड़ने की करेंगे तो हम करेंगे। असीम गोयल ने आज तक कभी विधानसभा में अम्बाड़ों के मुद्दों पे लड़ने की बात नहीं की। जुमले छोड़ जाते हैं। आईएमटी का जुमला एक आजकल मंत्री जी ने पकड़ा हुआ है, पिछले 2 साल से छोड़ जाते हैं जुमले। लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि आएगा आईएमटी, कुछ आएगा। तो सब जुमला है, इन्होंने कुछ नहीं करना। एक वोट साधने का एक तरीका है। तो सारे काम पेंडिंग है माननीय विधायक मंत्री जी असीम गोयल के। तो वो काम अगर पार्टी हमें मौका देती है तो वो काम हम करेंगे। हमारे पास प्लान है नौकरियां देने का, नए उद्योग लाने का हमारे पास एक प्लान है। चाहे वो उधर गांव के लिए एक उप तहसील मांगने का है, एक मैनिफेस्टो बनाया हुआ है। और चाहे निगम में चोरी ख़त्म करने का है, चाहे हमारे व्यापारी भाइयों के लिए एक क्लस्टर बनाने का है। उनके नज़दीक में अभी भी किसी के साथ सेटिंग करके भी प्रेम नगर में क्लस्टर बनाया जा रहा है। कहाँ कपड़ा मार्केट, कहाँ वो क्लस्टर। आप यहाँ के लिए
और हमारे हॉस्पिटल को, इसको जो डॉक्टर नहीं बैठे, अपग्रेड करके इनको एक पीजीआई का रूप दे के हम तैयार कर सकते हैं। विधायक लोग बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लोग इतनी ताकत देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप लोगों की लड़ाई लड़ सको। माननीय मंत्री सिंह गोयल जी, आप लोगों की लड़ाई लड़ सको, इसलिए नहीं देते हैं कि आप वोटें डलवा के अपने घर में आप आराम से बैठें, इसलिए नहीं आपको लोग वोट देते हैं। आप लोगों का लिए काम करें, चाहे वो वार्ड की, चाहे ड्रेनेज की ये समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं। आज तक आप बताओ तो किसी एक आदमी को आपने पूरे इलाके से किसी को सरकारी नौकरी पे लगवाया हो? मैं चैलेंज करता हूँ मंत्री जी से, सिंह गोयल जी से, एक आदमी को आप बताओ कि आपने सरकारी नौकरी किसी को लगवाया हो? एक आदमी को आप नौकरी नहीं लगवा पाए, तो क्या फ़ायदा लोगों की ताकत देने का? आप एक माननीय पोस्ट पे बैठे हैं, आप लोगों के लिए काम करें। आपसे हाथ जोड़ के हमारी बेनती भी है विधायक जी, मंत्री जी। खास मुलाकात थी आज हमारी कांग्रेस के युवा नेता जग्गा खेरा से। आपकी क्या राय है कांग्रेस को लेकर, और आने वाले समय में अंबाला शहर से यदि आप जग्गा खेरा का चेहरा देखना चाहते हैं तो कमेंट्स, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।